नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी अब कोई महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं? क्या प्रियंका गांधी संगठन में भी कोई पोजीशन लेने वाली हैं? क्या ये जो कांग्रेस बदल रही है, नई कांग्रेस दिख रही है, राहुल कांग्रेस जिसको नाम दिया जा रहा है, इसमें प्रियंका की छाप भी होगी? ये सारी बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जिस तरह से परसों राहुल गांधी बिहार से लौटने के बाद गुरुग्राम गए और वहां पर अचानक से पहुंचे और अचानक एक दो स्थानीय नेताओं को बुलाया, डिनर किया और वहां जो उन्होंने एक लाइन कही कि हरियाणा की कमान किसी युवा को सौंपी जाएगी, उसके बाद प्रियंका गांधी का नाम अचानक से आगे आ गया। क्योंकि उससे पहले जिनके नाम चल रहे थे, राव नरेंद्र सिंह या राव नरवीर सिंह जो उनका नाम है, वो तो युवा नहीं है। वो तो तकरीबन 62-63 साल के हैं शायद, या 65 साल के। लेकिन कल जब से राहुल गांधी ने ये कहा है कि युवा को हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी, तब से लेके प्रियंका गांधी सुर्खियों में। और प्रियंका गांधी इसलिए सुर्खियों में क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं और 4 बार के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उनका नाम सबसे आगे माना जा रहा है कि हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो अगले तुरुप का पत्ता कांग्रेस हरियाणा के लिए चुन सकती है। क्योंकि साल होने को आ गया, हरियाणा में ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया है अभी तक। तो ऐसे में अगर दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे चल रहा है तो प्रियंका गांधी का नाम क्यों इसमें चल रहा है? वो इसलिए कि वो एक वीडियो से इसकी कहानी जुड़ी है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दरअसल 2021 का है, अक्टूबर 2021 का, जब लखीमपुर खीरी में वो कांड हुआ था। आपको मालूम है, वहां पर प्रियंका गांधी जाना चाहती थी, पुलिस ने रोक दिया था और दीपेंद्र हुड्डा उस वक्त साथ थे प्रियंका गांधी के। और दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से पुलिस के सामने प्रियंका गांधी की शील्ड बनकर आए थे, तब से प्रियंका गांधी इन्हें बहुत पसंद करने लगी है। कहा जाता है प्रियंका गांधी इन्हें भाई की तरह मानती है अपना। ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। पे क्या गलती है इनकी? कहाँ क्यों बताया? कौन है? हाथ उठाए गवाही दे रहा हूँ मैंने, देखा ये क्या ये क्या शुरू ये क्या ये कैसे इससे शुरू? रोको इसको, रोको इसको, आराम से बैठ जाओ, रोको इसको, क्या मत दीजिए। सुनो मिस्टर, जो महिला से नहीं बात कर सकते लेकिन इसको मार रहे हो, सुनो हटो यार यहाँ से, सामने से हटो, हटो। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ, दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और तो हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हमें हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे। ये देखिए किस तरह से भिड़ गए थे प्रियंका गांधी के लिए, और उसके बाद प्रियंका गांधी को भी गुस्सा आ गया था। उसके बाद से हालांकि हमेशा से माना जाता है कि दीपेंद्र हुड्डा गांधी परिवार के नजदीकी हैं, लेकिन राहुल गांधी की कोर टीम में नहीं थे। यहां पता लग रहा है अब कि प्रियंका गांधी की कोर सोच का हिस्सा दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को कमान दी जा सकती है हरियाणा की। और अगर दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की कमान दी जाएगी तो एक और युवा चेहरा आपको कांग्रेस की कमान संभालता नजर आएगा। असम में गौरव गोगोई, महाराष्ट्र में मुंबई में वर्षा क्या नाम है उनका, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, माफ कीजिएगा। और बहुत सी जगह पर आपको युवा अध्यक्ष इस वक्त मिल रहे हैं। पंजाब में राजा वड़िंग है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी है। ये सब अगर आप नाम गिने और दीपेंद्र हुड्डा का भी नंबर आ जाता है तो समझ लीजिए फिर बहुत जल्द राजस्थान में सचिन पायलट के हाथ में भी कमान जाती दिख रही है। और अगर दीपेंद्र हुड्डा प्रियंका गांधी की पसंद से चुने जा रहे हैं तो इसका मतलब फिर प्रियंका गांधी संगठन में, कांग्रेस संगठन में और लोगों को भी, उनकी पसंद के लोगों को लाया जाएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी एक तुरुप का पत्ता है कांग्रेस के पास। देखिए पिछले 11 साल से मोदी जी को जो लगता है कि जो उनकी सबसे तकड़ी ताकत है, चुनावी ताकत, वो है देश की महिला वोटर को
खुश करने के लिए बीजेपी आज की डेट में सबसे पहले कदम उठाती है। बिहार को लेकर भी देखिए सीधा 10,000 अकाउंट में डालने की प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी। उसी तरह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में महिलाओं ने पूरी बाजी पलटी। अब उस महिला फैक्टर को काटने के लिए कांग्रेस में अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो वो प्रियंका गांधी है। युवाओं को जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम प्रियंका गांधी कर सकती है। इसलिए आज वो बिहार जा रही हैं और पटना में महिलाओं से संवाद भी करेंगी। यानी कि मोदी जी और बीजेपी जो कोशिश कर रही है कि बिहार में भी वो महिला कार्ड खेला जाए, महिलाओं को अपने पाले में किया जाए, उसकी काट कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दिया और जिसका जिम्मा प्रियंका गांधी को दे दिया है। और अनाउंसमेंट है जो कि बहुत अति आवश्यक है। आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार दावा करती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए उसने बहुत काम किया है। प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर, पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिनाया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए हैं महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी। ये जो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू चल रही है, तो बड़का झुट्ठा पार्टी के साथ जनता दल यू का क्या मामला बिहार में है, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है, वो सब हमको और आपको मालूम है। हमको याद है एक बच्ची जिसको मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी उसको लेकर के अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचे, आप सब लोगों के सामने कि पीएमसीएच में गुहार लगाते रहे, दाखला नहीं मिला, उसके बाद बच्ची दूसरे दिन सुबह उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं यहाँ हैं जो महिला उत्पीड़न के ऊपर हैं, केसेस नहीं होते और स्कीम्स के साथ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार है, उनके पैसे नहीं बढ़ाए गए, वो बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं। तो इनके साथ कल प्रियंका गांधी जी का संवाद है और ये जो महिला ग्रुप है ये सब उसमें रहेंगे 12 बजे दिन में, और कल ही 3 बजे मोतिहारी में आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का जलसा आम से वो खिताब करेंगी। ये 2 अनाउंसमेंट हमको करने थे। प्रियंका गांधी महिलाओं से कनेक्ट होती हैं, इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है। तेलंगाना में दिया, कर्नाटक में दिया, हिमाचल में दिया, तीनों जगह उन्होंने महिलाओं से कनेक्ट किया, इसलिए कांग्रेस को वहां फायदा हुआ। महाराष्ट्र में कमान नहीं थी प्रियंका गांधी के पास, लेकिन बिहार में कमान प्रियंका को सौंपी जा रही है, ये भी अब दिख रहा है। अब एक तरफ भाई युवाओं को जोड़ रहा है, युवा राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को अपने अपने हिसाब से बुलंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहन महिलाओं को जोड़ रही है, तो युवा प्लस महिला ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और साथ में ओबीसी और ईबीसी की पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी कर ही रहे हैं, इसमें तो नया कुछ है नहीं, पिछले काफी टाइम से ये कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का तेलंगाना ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी स्थापित किया है। अब ऐसे में पॉलिटिक्स ये समझ में आ रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने जब सत्ता हासिल की तो ध्रुवीकरण किया हिंदू बनाम मुसलमान का, उस सेंटीमेंट पे सत्ता में आए और उस सेंटीमेंट को कैश करते हुए 2019 में भी सत्ता हासिल की। लेकिन 2024 में वो सेंटीमेंट कमजोर हुआ और जातीय जनगणना, जातीय राजनीति और संविधान को खतरा, आरक्षण को खतरा, ये मुद्दे चल पड़े। लेकिन दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस इस चीज को लेट समझी, उन्होंने लेट उठाया और इसलिए उसका असर इतना हुआ कि बीजेपी 240 तक रुकी। कहीं 1 साल 1.5 साल पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा दे दी होती तो शायद बीजेपी के लिए 240 का आंकड़ा पाना भी मुश्किल हो जाता। खैर, लेकिन वहां पर क्रैक दिखा दिया कि जो हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति है बीजेपी की, इसमें क्रैक साफ दिख रहा है कि जब आप जातिगत राजनीति करते हैं उसमें आप कामयाब हो सकते हैं धर्म की राजनीति को तोड़ने में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के पास एक सबसे बड़ी शील्ड जो समझ में आई वो आई महिला, और महिलाओं को उन्होंने जो भी दिया, जिस भी स्कीम के नाम से दिया,
असर दिखा, मध्य प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, सब जगह दिखा। अब वो अलग बात है, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि वहाँ भी वोट चोरी हुआ, वो अलग बात है। जिस दिन वो मुद्दा उसका कोई प्रूफ सामने आएगा वो भी हम कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट सामने उसके हिसाब से तो ये है कि महिलाओं ने गेम पलटी बीजेपी के लिए। अब इस गेम को पलटने का फिर से बिहार में कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी कर रही है। अब एक तरफ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और उसके पीछे महिलाओं का सपोर्ट, इस चीज की राजनीति है। दूसरी तरफ राजनीति है युवा, महिला, ओबीसी, ईबीसी, दलित, माइनॉरिटी, इन लोगों को साथ लेके चलने की। अब ये क्लियर दिख रहा है कि इस देश में राजनीति इन दो चीजों पे चल रही है, धर्म बनाम जाति, महिला कार्ड बनाम युवा, ओबीसी, ईबीसी और महिला मिक्स करके। बिहार का जो चुनाव है वो इन दोनों जो ट्रैक है या दोनों जो राजनीति की दिशा है, इसका लिटमस टेस्ट बिहार में होगा। बिहार में कौन सा मुद्दा कितनी पकड़ बनाता है, ये डिपेंड करेगा कि इसके बाद आने वाले जो चुनाव हैं उनमें किस चीज को लेकर कौन पार्टी या कौन सा गठबंधन आगे बढ़ेगा। अगर बिहार में बीजेपी को फिर वही हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो गई तो आप मान के चलिए फिर आपको पश्चिम बंगाल में भी यही देखने को मिलेगा, असम में भी यही देखने को मिलेगा और चीज जगहों पर। लेकिन अगर कांग्रेस काट करने में कामयाब होती है, जो युवाओं का और खास करके ईबीसी ओबीसी का जो कार्ड खेल रही है कांग्रेस, और ऊपर से महिलाओं का वोट तोड़ने की कोशिश करी, इसमें अगर कामयाब होती है, हालांकि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है बिहार में, ये मान के चलिए, पर मैं क्यों बार बार जोर देता हूं कि कांग्रेस को वहां अपना स्ट्राइक रेट सुधारना है। स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस 100 सीट लड़के 30 सीट जीतती है, वो किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कांग्रेस 50 सीट लड़के 35 सीट जीतती है, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। स्ट्राइक रेट बढ़ता है, और अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वहां कामयाब हुआ तो इसका असर कहां देखेंगे आप मालूम है? इसका असर सीधा असम में देखेंगे आप। असम में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। केरल में भी चुनाव है, केरल में बीजेपी का कुछ दांव पे नहीं है। तमिलनाडु में चुनाव है, बीजेपी का कुछ दांव पे नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां कांग्रेस का कुछ खास दांव पर नहीं है। लेकिन असम में यही दो पार्टियां आमने सामने है। पिछले बहुत सालों से कांग्रेस को अगर कोई टीस चुभन दे रही है, वो ये है कि डायरेक्ट फाइट में, जहां डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, तो वहां सिवाय कर्नाटक के, सिवाय हिमाचल के, कहीं भी बीजेपी को कांग्रेस मात नहीं दे पाई। अब अगर असम में सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होती है कांग्रेस, तो दो चीजों को पब्लिक इस टाइम मिल जाती। एक तो ये कि धर्म की राजनीति का युग खत्म हो रहा है। दूसरा ये कि जो राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, युवा चेहरों को जिम्मेदारी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।